हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 इंग्लिश की बुक का चैप्टर 1 द फन दे हैड। इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। सो स्टार्ट करते बिफोर यू रीड से। सो बिफोर यू रीड में हमें क्या बोला गया है? द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। देखो, इस स्टोरी में ना जो ऑथर है हमारे इस लेसन के, उन्होंने कुछ ऐसे स्कूल के बारे में लिखा है जो कि कुछ साल बाद आने वाली है। ठीक है, फ्यूचर में वैसे स्कूल होगी, तो वैसे स्कूल के बारे में उन्होंने यहाँ पे लिखा है। सो अब ये चैप्टर रीड करके हमें हंसी आएगी, क्योंकि ऐसी स्कूल तो अब हमारी नहीं है ना। जैसे अब है नॉर्मल, मतलब स्कूल बिल्डिंग होती है, वहाँ पे टीचर्स आते हैं जो कि ह्यूमंस है, हम और बच्चे सारे जाते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए, बराबर है, एक साथ। तो ऐसे स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ते आ रहे हैं। बट ऑथर ने जिस स्कूल की बात की है वो स्कूल तो फ्यूचर वाली है, कुछ साल के बाद ऐसे स्कूल होगी। ठीक है, सो वैसे स्कूल के बारे में हम पढ़ेंगे। When books and schools as we now know them will perhaps not exist, मतलब जिस बुक को, जिस स्कूल को हम जानते हैं अभी, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तब। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देम, तो फिर बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे? अब तो हमें पता है स्कूल जाना पड़ता है, वहाँ पे हम पढ़ते हैं, राइट। बट जब स्कूल नहीं होगी, बुक्स नहीं होंगे, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे जो डायग्राम है ये हमें थोड़ी बहुत आइडिया देता है कि फ्यूचर में कैसे स्कूल होने वाली है ना। देखो, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, कैसे पढ़ेंगे बच्चे? कंप्यूटर के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है, वर्चुअल क्लासरूम होगी। वर्चुअल क्लासरूम मतलब कुछ इस तरीके से घर के घर में ही एक रूम होगी जहाँ जिसे वो एज अ क्लासरूम यूज़ करेंगे। रोबोटिक टीचर होंगे, मतलब कोई मैन वगैरह, ह्यूमन बीइंग कोई नहीं, रोबोटिक टीचर। एंड मूविंग ई टेक्स्ट। मूविंग ई टेक्स्ट क्यों बोला? क्योंकि ये यहाँ पर स्क्रीन पर दिखेंगे ना वर्ड्स। सो वो कैसे होंगे? जिस स्क्रीन पर अब हम जो पढ़ रहे हैं वो थोड़े टाइम बाद दूसरा आएगा वहाँ पे, है ना। बट बुक्स के साथ ऐसा होता है क्या? नहीं। हम जिस पेज नंबर पे जो कुछ बातें पढ़ रहे हैं, 2 दिन बाद भी अगर हम वो बुक फिर से ओपन करके देखते हैं, सेम पेज पे हमें सेम चीज़ें मिलती है। सो इसलिए बोला है मूविंग ई टेक्स्ट, यहाँ पर मूव होते हैं। ठीक है, ऐसी कुछ स्कूल होगी फ्यूचर में। तो यहाँ पे मुझे ना एक क्वेश्चन पूछना है कि जैसे अभी लॉकडाउन हुआ था कोरोना पीरियड में, बराबर है। सो उस टाइम पे स्कूल्स बंद हो गई थी, तो आप क्या वो टाइम इन्जॉय करते करते थे, मतलब स्कूल नहीं जाना पड़ता है, या फिर आप वो स्कूल की मस्ती बहुत ज़्यादा मिस करते थे? स्कूल में टीचर का पढ़ाना, आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट, फेवरेट पीरियड होता है ना, तो वो सारी चीज़ें आप मिस करते थे, या फिर लॉकडाउन लग गया, स्कूल नहीं जाना पड़ता तो आपको बड़ा मज़ा आता था? ये बात ना आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, राइट देम डाउन। हाँ, ये भी चीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। यहाँ पे बोला है कि 3 चीज़ें ऐसी आपके स्कूल के बारे में जो आपको पसंद है, और कोई और 3 चीज़ें ऐसी बतानी है स्कूल के बारे में जो आप चेंज करना चाहते हो, वो आपको पसंद नहीं है। ठीक है, सो ये भी बता सकते हैं। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन? देखो, क्या कभी आपने वर्ड्स रीड किए हैं टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन पर? हाँ, ये तो करते हैं आजकल बच्चे, है ना। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर? लेकिन क्या आप इमेजिन करोगे ऐसा टाइम जब सारी जो बुक्स है हमारी, जो कि प्रिंटेड पेपर्स पे होती हैं, ये ऐसी ना होकर सारी की सारी कहाँ होगी? कंप्यूटर में होगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और ऐसे पेपर पर कोई भी बुक प्रिंट नहीं होगी। वुड यू लाइक सच अ बुक्स बेटर? क्या आपको ऐसी बुक पसंद आएगी फिर, जो कि कंप्यूटर में होगी, है ना, सेव रहेगी? ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा लेसन। फर्स्ट पैराग्राफ, मागी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 May 2157 शी रोड, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। अब देखो, होता है ना, किसी को आदत रहती है डायरी एंट्री करने की। डायरी में क्या होता है, हम वो चीज़ें लिखते हैं कि आज के दिन में कौन सी ऐसी अच्छी बात हुई है, जो भी पॉजिटिव चीज़ होती है हमारी लाइफ में, जो अच्छी थिंग होती है, वो डायरी में लिखी जाती है। सो मार्गी ने पेज पे देखो क्या लिखा हुआ था, 17 May 2157। अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2024, है ना, अभी करंट में।
और ये यहाँ पे कौन सी बात चल रही है, 2157, तो ये 133 ईयर्स बाद की बात चल रही है, ठीक है। तब मार्गी क्या कर रही है, अपनी डायरी में एंट्री कर रही है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उसने क्या लिखा कि टॉमी को एक रियल बुक मिली। रियल बुक मतलब वो लोग कैसे बुक पढ़ते थे, कंप्यूटर पे, है ना। सो उसने लिखा कि टॉमी को एक रियल बुक मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, और ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी बुक थी। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. अब यहाँ पे रिलेशन देखो कैसा है ना, कि मार्गी बता रही है कि मार्गी को उसके ग्रैंडफादर ने बोला था, ठीक है। मार्गी को ये बात किसने बताई थी, मार्गी के ग्रैंडफादर। और मार्गी के ग्रैंडफादर को किसने बताई थी, उनके भी ग्रैंडफादर। तो सोचो, ये वाले जो दादाजी है ना, ये ग्रैंडफादर किसके हैं, मार्गी के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर। उनके टाइम पे ऐसी प्रिंटेड बुक हुआ करती थी। लेकिन जो मार्गी के ग्रैंडफादर है, उन्होंने भी ऐसी बुक नहीं देखी थी, इसीलिए वो मार्गी को बताते कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो मुझे बोला करते थे दैट देयर वॉज अ टाइम, कि उनके टाइम पे व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि सारी स्टोरी कैसी होती थी, पेपर पे प्रिंट होती थी। दे टर्न द पेजेस, अब यहाँ पे टॉमी और मार्गी क्या करते हैं, बुक के पेजेस टर्न करते हैं, विच वर येलो एंड क्रिंकली। वो कैसे हो गए थे, येलो। ऑब्वियसली बात है, कोई बुक मतलब बहुत ज़्यादा पुरानी है, ठीक है। सो उसके पेजेस ना कुछ साल के बाद येलोइश हो जाते हैं थोड़े, ठीक है। सो अब ये बुक तो इतनी पुरानी है, मार्गी के ग्रैंडफादर जो थे वो पढ़ा करते थे ऐसी बुक्स, है ना। तो ये इतनी ज़्यादा पुरानी बुक है, उनकी नहीं है बट उतने साल पुरानी बुक है। सो वो कैसे हो गई थी, येलो हो गई थी। एंड क्रिंकली, क्रिंकली का मीनिंग देखो बुक में दिया है, विथ मेनी फोल्ड्स और लाइंस। अब पुरानी बुक थी इसलिए, जैसे हम कोई पेपर है उसको ऐसे एकदम से फोल्ड कर देते तो वहाँ पे लाइंस आ जाती है, फोल्ड्स आ जाते, तो वैसी वो बुक थी। एंड इट वॉज ऑफुली फनी, ऑफुली होता है वेरी मच, और ये बहुत ज़्यादा फनी बुक थी। टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो। देखो, टॉमी को ये जो बुक मिली ये फ़नी इसलिए थी उन बच्चों के लिए, अब हमारे लिए फ़नी नहीं है क्योंकि हम तो वैसे ही बुक पढ़ते हैं, है ना। बट उनके लिए फ़नी इसलिए क्योंकि उन्होंने ऐसी बुक नहीं देखी थी जो पेपर पे प्रिंटेड है, और उनको इस बात का बहुत ज़्यादा मज़ा आया कि वहाँ के जो वर्ड्स हैं ना वो वहीं पर थे। मतलब स्टूड स्टिल मतलब क्या, कि अगर वो पेज टर्न करते फिर से सेम पेज पे आते हैं तो वो जो वर्ड्स थे फर्स्ट पेज पर वो वहाँ के वहाँ ही होते हैं। तो ये बात उनको फ़नी लगी। एंड देन when they turned back to the page before it had the same word, जब वो फिर से सेम पेज पे आते वही वर्ड्स उनको मिलते हैं on it that it had when they read it the first time. Okay, डी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट। टॉमी क्या बोलता है कि ये कितना वेस्ट है बुक का। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस। टॉमी क्या बोलता है, मुझे लगता है मतलब ये लोग क्या करते होंगे कि इनकी अगर ये बुक रीड करके हो गई, काम हो गया, तो ये लोग इस बुक को फेंकते होंगे। मतलब कि हम लोग, है ना, हमारी बुक रीड करके हो गई, अब उसका काम नहीं, सो हम उसको क्या कर देंगे, फेंक देंगे। इस तरीके से टॉमी ने ये गेस किया। Our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. क्या बोलता है टॉमी, लेकिन हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर तो मिलियंस ऑफ बुक्स होती हैं, और ऐसा भी नहीं कि हमने रीड कर दिया और रीड करने के बाद उसको फेंक दी, नहीं, वो वहीं पे सेफ रहती है। I wouldn't throw it away, और मैं फेंकूंगा भी नहीं। सेम विथ माइन सेड मार्गी। मार्गी क्या बोलती है, हाँ मेरे में भी, मतलब मार्गी के पास भी तो कंप्यूटर है ना, तो उसके पास भी वैसी है। She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. अब टॉमी कितने साल का है, 13, और मार्गी 11, सो 2 साल छोटी है मार्गी, है ना। सो टॉमी ने जितने बुक्स देखे हैं उतने मार्गी ने नहीं देखे हैं। She said, Where did you find it? मार्गी बोलती है कि तुम्हें ये बुक कहाँ मिली। In my house. He pointed without looking because he was busy reading in the attic. What's it about? School. देखो, जैसे मार्गी पूछती है कि तुम्हें ये बुक कहाँ मिली, सो टॉमी बोलता है इन माई हाउस, मेरे घर में। He pointed without looking because he was busy reading, और वो ऐसे पॉइंट करता है कहीं पे भी, मतलब इतना ज़्यादा बिजी हो गया वो बुक रीड करने के लिए कि वो कहीं पे भी पॉइंट करके बताता है कि मेरे घर में वहाँ मिली। कहाँ मिली, इन द एटिक।
एटिक क्या होता है, ये सबके घर में होता है। अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम, मतलब रूफ के नीचे थोड़ी सी जगह होती है ना, वहाँ पे कुछ डिब्बे वगैरह रखे जाते हैं एज अ स्टोर रूम, हम उसका यूज़ करते हैं, तो ये होता है एटिक। तो एटिक पर पड़ी हुई मिली किसे, टॉमी को। व्हाट्स इट अबाउट, अब पूछती है मार्गी कि ये किसके बारे में है। टॉमी बोलता है स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मार्गी बोलते स्कूल के बारे में ऐसा क्या है लिखने जैसा, मुझे तो स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है, आई हेट स्कूल। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल को हेट करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर दैन एवर, लेकिन अब तो वो स्कूल को बहुत ज़्यादा हेट करने लगी थी। इसका रीज़न क्या है, देखो आगे देखते हैं। द मैकेनिकल टीचर, यहाँ पे मैकेनिकल टीचर वो रोबोटिक टीचर ही है, ठीक है, इसलिए बोला है मैकेनिकल टीचर। सो मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर है, जो कि कंप्यूटर के अंदर ही होगा, है ना, had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। क्यों वो अब बहुत ज़्यादा स्कूल को हेट करने लगी थी, क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर है उसको एक टेस्ट के बाद दूसरे टेस्ट देते जा रहा था ज्योग्राफी पे, ठीक है, और मार्गी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बुरा सॉल्व कर रही थी टेस्ट, और उसके जो मार्क्स थे वो बहुत कम आ रहे थे। सो फाइनली उसकी मम्मी क्या करती है, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है और मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए देती है। काउंटी इंस्पेक्टर कौन है यहाँ पे, जो कि ऐसे मैकेनिकल टीचर्स को ठीक करते हैं, ठीक है, उनको बोला गया है काउंटी इंस्पेक्टर। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, अब काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में यहाँ पे बोला गया है कि वो कैसे थे, राउंड लिटिल मैन, हो सकता है उनकी हाइट कम हो, विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और उनके पास एक बॉक्स था जिसमें टूल्स, डायल्स एंड वायर्स रखे हुए थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, वो मार्गी की तरफ देखते हैं, स्माइल करते हैं और उसको एप्पल देते हैं। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर वो जो टीचर हैं उनको लेकर जाते हैं, जो कंप्यूटर मतलब मैकेनिकल टीचर है। मार्गी हैड होप ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, अब मार्गी यहाँ पे होप कर रही थी कि ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है ना, ये जो मैकेनिकल टीचर है इनको ठीक ही ना कर पाए। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर सो, लेकिन जो काउंटी इंस्पेक्टर थे वो अच्छे से जानते थे कि इसको कैसे ठीक किया जाता है। सो जल्दी वो क्या करते, उसको ठीक कर देते। देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, और एक बड़ी सी ब्लैक अगली सी मैकेनिकल टीचर वहाँ पे स्क्रीन पे दिखती है, सारे लेसन्स वहाँ पे शो होने लगते हैं और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दैट वॉजंट सो बैड, द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज अ स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, अब ये तो उसके स्कूल के बारे में था, ठीक है, एक पार्ट उसका, बट एक जो पार्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा हेट करती थी उसको, वो था स्लॉट, ठीक है, जहाँ पे वो अपना होमवर्क डालती थी और अपने टेस्ट पेपर रखती थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, और वो कैसे लिखा जाता था, पंच कोड में। दे मेड हर लर्न वेन शी वॉज 6 years ओल्ड, और वो जब 6 साल की थी ना तभी से उसको ये सिखाया गया था, ठीक है, पंच कोड कैसे यूज़ करना है। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और बिल्कुल भी ज़्यादा समय ना लेते हुए मैकेनिकल टीचर क्या करती थी, उसके मार्क्स भी कैलकुलेट करके देती थी। जैसे हमारे जो नॉर्मल टीचर होते हैं स्कूल के, अगर हमारी टेस्ट हो जाए तो 2-3 दिन तो लगते ही है ना, एक टेस्ट पेपर चेक होकर मिलने में। बट यहाँ पे जैसे उसने सबमिट किया उसको रिटर्न मिल गया मार्क्स के साथ। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश एंड पैटेड मार्गीज हेड, अब जैसे ही इंस्पेक्टर का काम हो गया वो स्माइल करते हैं और मार्गी के हेड को पैट करते, पैट करना मतलब थपथपाना। ही सेड टू हर मदर, और मार्गी के मदर को बोलते हैं, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिस जॉन्स, मिसेस जॉन्स यहाँ पर कौन है, मार्गी की मदर। सो मिसेस जॉन को वो बोलते हैं कि ये इस छोटी बच्ची का इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, गियर्ड का मीनिंग क्या होता है, एडजस्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल। तो काउंटी इंस्पेक्टर का कहना है कि ये छोटी बच्ची का इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, मुझे लगता है कि इसका जो स्लॉट था वो क्या हो गया था, गियर्ड, मतलब थोड़ा सा हायर लेवल पे सेट हो गया था, मतलब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वो इसके एज के हिसाब से हायर लेवल के थे, ठीक है।
दोज थिंग्स हैपन समटाइम, सो ऐसे होता है कभी कभी. आई हैव स्लोड इट अप, तो मैंने अभी इसको स्लो कर दिया हूँ टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल. तो यहाँ पे क्वेश्चन अब कैसे पूछे जाएंगे, 10 साल के मतलब 10 ईयर लेवल के. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री. और ये भी बताते काउंटी इंस्पेक्टर कि इसका जो प्रोग्रेस है वो सेटिस्फैक्ट्री है. ठीक है. एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और फिर से वो मार्गी का हेड पैट करते मतलब थपथपाते हैं. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, बट मार्गी डिसअपॉइंट हो गई थी. शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. वो तो मतलब ये होप कर रही थी कि टीचर को आप लेकर ही जाओ अपने साथ, है ना. बट उन्होंने तो जल्दी से ठीक कर दिया था. दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, क्योंकि इन्होंने क्या किया था ना, एक बार टॉमी के टीचर को लेकर गए थे अवे फॉर नियरली अ मंथ, एक मंथ लग गया था. बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली. ब्लैंक्ड आउट का मीनिंग होता है इरेज. कम्प्लीटली इरेज हो गया था हिस्ट्री सेक्टर टॉमी के इसका. ठीक है. सो वो टीचर को लेकर गए थे एक मंथ के लिए. तो यहाँ पे मार्गी को लग रहा था मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो जाए, मेरे टीचर को भी 1 महीने के लिए लेकर जाए. सो शी सेड टू टॉमी, तो वो टॉमी को बोलती है, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल. तो देखो इतनी ज़्यादा बोरिंग है हमारी स्कूल, तो कोई क्यों लिखेगा स्कूल के बारे में, कितनी बोरिंग चीज़ होती है ये स्कूल. टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपेरियर आइज. सुपेरियर आइज मतलब आंखें बड़ी बड़ी करके टॉमी देख रहा था मार्गी को. बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड. और बोलता है क्योंकि ये जो स्कूल है ना, इस बुक में मैं जो पढ़ रहा हूँ, ये हमारे टाइप की स्कूल नहीं है. दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो. ही एडेड लॉफ्टली. लॉफ्टली का मीनिंग होता है सुपीरियर वे में. ठीक है. सो वो सुपीरियर वे में बोल रहा था ये जो बुक है ना, ये हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो पहले की है. प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, केयरफुली वो प्रोनाउंस कर रहा था सेंचुरीज एगो. मार्गी वॉज हर्ट. मार्गी हर्ट हो गई. वेल आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम एगो. वो बोलते कि मुझे नहीं पता किस टाइप की स्कूल हुआ करती थी पहले के टाइम पे. शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर. अब यहाँ पे टॉमी के हाथ में बुक थी. सो मार्गी भी रीड करना चाहती थी, तो उसके शोल्डर के ऊपर से वो थोड़ा बहुत देखने की, रीड करने की कोशिश करती है. सो देखकर वो क्या बोलती है, अच्छा तो टीचर हुआ करते थे उनके टाइम पे. दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन, और वो भी मैन. Surely they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. अब टॉमी बोलता है कि हाँ टीचर हुआ करते थे उनके टाइम पे, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं. रेगुलर मतलब नॉर्मल, जो कि अब हम यहाँ पे कौन सी बात कर रहे हैं ना, 133 ईयर्स बाद वाली, है ना. तो उनके टाइम पे टीचर कैसे, मैकेनिकल टीचर, इसलिए बोला है रेगुलर टीचर. सो ऐसे मैकेनिकल टीचर नहीं हुआ करते थे उनके टाइम में, मैन होता था. ठीक है. ह्यूमन. अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर. मार्गी बोलती है मैन, कैसे कोई मैन टीचर हो सकता है, क्योंकि उन्होंने तो ऐसा कभी देखा ही नहीं कि कोई मैन टीचर है. उन्होंने देखा है मैकेनिकल टीचर. वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क. तो वो मैन ऐसा होता था, चीज़ें बताता था बुक में जो है, वो गर्ल्स एंड बॉयज़ को उन्हें होमवर्क देता था एंड आस्क देम क्वेश्चन, और फिर क्वेश्चन भी पूछता था. अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ. श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. अब मार्गी बोलती है कि मुझे नहीं लगता मैन जो है इतना ज़्यादा स्मार्ट होता होगा मैकेनिकल टीचर के जितना. बट टॉमी बोलता है होता होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. मेरे टीचर जितना जानते हैं उतना मेरे फादर तो जानते ही हैं, है ना, वो सारी चीज़ें, क्योंकि उन्होंने पढ़ी हुई होती है पहले बच्चे छोटे होते. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा. बेचा का मीनिंग होता है बेट यू, शर्त लगाना, है ना. आई एम श्योर. तो वो बोलता है कि मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट. लेकिन मार्गी इस पर डिस्प्यूट नहीं करना चाहती, वाद विवाद नहीं करना चाहती इस बात पर. शी सेड आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. वो क्या बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि कोई स्ट्रेंज मैन मेरे घर में आए और मुझे पढ़ाए. टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर. वो जोर से चिल्ला के हंसता है. टॉमी, यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस. वो बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है. तुम्हें पता है कि वो जो टीचर है ना, वो घर में नहीं आते पढ़ाने के लिए. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग. उनके टाइम पे एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी. एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. और सारे बच्चे वहाँ जाते थे पढ़ने के लिए. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. और सारे बच्चे ना एक जैसी चीज़ एक टाइम पे पढ़ते थे. श्योर इफ़ दे वर द सेम एज.
ओके, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, क्या सारे बच्चे एक टाइम पे सेम चीज़ पढ़ते थे? अब यहाँ पे टॉमी क्या बोलता है, श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, हाँ अगर उनकी एज सेम हो तो वो एक ही जैसी चीज़ पढ़ेंगे। जैसे कि अब हम स्कूल में देखते हैं ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, तो वहाँ पे बच्चे होते सेम एज के, सो उनको सेम पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यही डाउट था मार्गी को, उसने पूछा और टॉमी बताता है कि हाँ अगर उनकी एज सेम है तो वो एक जैसी चीज़ पढ़ते हैं। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। मार्गी बोलते कि मेरी मदर का कहना है कि हर कोई बच्चा एक जैसा नहीं होता है ना, कोई होता है पढ़ाई में अच्छा, कोई नहीं होता, किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को नहीं आता। सो टीचर कैसा होना चाहिए, हर किसी को समझाने वाला, है ना। तो यही कहना है मार्गी का कि उसकी मदर ये सब सोचती है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अब ये जो मैकेनिकल टीचर है वो पर्सनली एक एक बच्चों को पढ़ाते हैं, बट स्कूल में कैसा होता है, एक टीचर सारे बच्चों को एक साथ में पढ़ाती है। तो मार्गी ये सारी बातें बता रही कि मेरी मम्मी बोलती है कि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, तो सबको समझकर टीचर ने पढ़ाना चाहिए। तो ये सारी बातें सुनकर टॉमी को आता है थोड़ा सा गुस्सा। सो बोलता है कि अगर तुम्हें पसंद नहीं है ना तो तुम मत पढ़ो, जाओ यहाँ से। ठीक है, आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट। सो मार्गी बोलती है जल्दी से कि मैंने ये थोड़ी बोला कि मुझे पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, वो भी चाहती थी इस फनी स्कूल के बारे में पढ़े। They weren't even half finished when Margie's mother called Margie's school. तो उनकी हाफ फिनिश भी नहीं हुई थी बुक रीड करके। सो मार्गी की मदर बुलाती है, मार्गी स्कूल का टाइम हो गया, चलो। मार्गी लुक्ड अप, नॉट एट ममा, और मार्गी क्या बोलते हैं, अभी नहीं ममा। नाउ सेड मिसेस जॉन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। तो अभी जो मिसेस जॉन्स है मतलब कि मार्गी की मम्मी टॉमी को बोलते हैं कि टॉमी तुम्हारे भी स्कूल का टाइम हो गया, चलो। मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। अब मार्गी बोलते टॉमी क्या मैं तुम्हारे साथ स्कूल हमारी ख़त्म होने के बाद क्या मैं ये बुक फिर से पढ़ सकती हूँ तुम्हारे साथ? मे बी ही सेड नॉन चैलेंटली। नॉन चैलेंटली का मीनिंग क्या होता है ना, कि बिना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाए, केयरलेसली, ऐसे उसने बोल दिया कि अच्छा ठीक है पढ़ लेना। ही वॉक अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड beneath his arm। अपने आर्म में वो डस्टी ओल्ड बुक को रखता है और विस्लिंग सीटी बजाते हुए वहाँ से निकलता है। मार्गी वेंट इन टू द स्कूल रूम। मार्गी जाती है अपने स्कूल रूम में। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के राइट साइड में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। ऑलरेडी मैकेनिकल टीचर आए हुए थे, वेट कर रहे थे मार्गी का। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। सो ये जो मैकेनिकल टीचर है ना, ये सेम टाइम पे आते हैं हर दिन, सिर्फ सैटरडे और संडे को नहीं। सो ये दिन होते हैं ऑफ मार्गी के। देखो उसका वर्चुअल क्लासरूम ऐसे घर के घर में ही होता हो, मतलब रहेगा फ्यूचर में, ऐसे बताया गया है इस लेसन में। ठीक है, द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। तो स्क्रीन पे अभी कौन दिख रहा है, मैकेनिकल टीचर। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट दी रेगुलर आवर्स। क्योंकि मार्गी के मदर का कहना यह है कि छोटे बच्चे जल्दी से वो चीज़ सीख जाते हैं अगर उनको सेम चीज़ सेम टाइम पे पढ़ाई जाती है डेली डेली। तो द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन लिट हो गई थी। एंड इट सेड, और क्या बोल रही थी, टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। आज हमारा अरिथमेटिक लेसन है, किस टॉपिक पर है, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन पर। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और बोला जाता है स्क्रीन से कि कल का जो होमवर्क है वो प्रॉपर स्लॉट में डाल दिया जाए। मार्गी डिड सो विद अ साई। मार्गी क्या करती है, अपना जो होमवर्क है वो डाल देती है स्लॉट में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड वेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। मतलब मार्गी को अपने ग्रैंडफादर के जो ग्रैंडफादर थे, मतलब वो जब छोटे थे, तो उनके स्कूल के बारे में सोचना बड़ा अच्छा लग रहा था, वो वही सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। अब देखो वो क्या सोच रही है कि नेबरहुड, आस पड़ोस के सारे बच्चे एक साथ स्कूल जाते होंगे, लाफिंग करते हुए, शाउटिंग करते हुए स्कूल यार्ड में जाते होंगे, बैठते होंगे एक साथ, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर, छुट्टी होने के बाद एक साथ घर जाते होंगे एट द एंड ऑफ द डे। दे
लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक साथ एक जैसी चीज़ें सीखते होंगे, सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। सो वो अगर किसी को डाउट होगा आज के पढ़ाने को लेकर, सो वो क्या करते होंगे, एक दूसरे का डाउट क्लियर भी करते होंगे। यहाँ पे तो मार्गी अकेली बैठे अपने स्कूल रूम में, वो तो ऐसा नहीं कर सकती ना, उसके फ्रेंड है उसके साथ, बराबर है। एंड द टीचर्स वर पीपल, और टीचर सबसे मेन बात, टीचर्स कौन थे, पीपल लोग थे, ना कि मैकेनिकल टीचर, है ना। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, अब मैकेनिकल टीचर फ्लैशिंग मतलब दिख रहे थे स्क्रीन पर। वेन वी एड फ्रैक्शन क्या बता रहे थे, हाफ एंड 1/4, ये ऐड करना वो सिखा रहे थे। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्गी तो बस क्या सोच रही थी कि कैसे पुराने टाइम के बच्चे अपने स्कूल को लव करते होंगे ना, प्यार करते होंगे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो क्या सोच रही थी कि कितना ज़्यादा फ़न करते होंगे तब पुराने टाइम में बच्चे, है ना। क्योंकि अब तो ऐसा कुछ है नहीं, वो अकेली बेचारी बैठी है अपने रूम में, अकेली पढ़ रही है, अकेली होमवर्क, अकेली टेस्ट दे रही है, ना टेस्ट देने का मज़ा ना कोई कॉम्पिटिशन, राइट। तो यहाँ पे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।